चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्लापुर मेट में ताड़ी तासीनों के लिए सेफ्टी किट हवाले करने से मुताल्लिक स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर स्पीकर असम्बली जी प्रसाद कुमार, रियासती वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव, पूनम प्रभाकर और मुकामी अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने रंगारेड्डी जिले और आउटर रिंग रोड के अतराफ इलाके की तरक्की से मुताल्लिक हुकूमत के अज़्म का इयादा किया और कहा कि रंगारेड्डी जिले को सियाहती मरकज में तब्दील करने इक़दाम किए जा रहे हैं। रंगारेड्डी न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया के एक नुमाया सियाहती मरकज में तब्दील हो जाएगा। इतवार की शाम से शहर में शदीद और मौसलाधार बारिश की वजह से हुसैन सागर टैंक बॉन्ड मुसत्ते आब में इजाफा हो गया और वो लबरेज होने के करीब पहुंच गई। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और सफाई महकमे के अमले को शहर की कई मुकामात पर पानी जमा होने के मुकामात की सफाई करते और रुकावटों को दूर करते देखा गया ताकि पानी जमा होने की शिकायत का इजाला किया जा सके। हुसैन सागर झील की जुमला सतह 514.75 मीटर से और इतवार की शाम को बारिश के बाद ये सतह 513.41 मीटर दर्ज की जा चुकी है। बताया गया कि इतवार की रात 8 बजे तक हुसैन सागर में सतह 513.210 मीटर तक पहुंच गई। मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी ने सतह में इजाफे के पेश नजर सूरत हाल का जायजा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि जान व माल का नुकसान न होने पाए। हैदराबाद शहर में इतवार को मौसलाधार बारिश हुई जो रात देर गए तक जारी रहे। शहर के यूसुफगढ़ा में सबसे ज्यादा 9.8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मोटूगढ़ा में 8.23, मारटपल्ली में 7.7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रंगारेड्डी जिले के श्रीलिंगमपल्ली मंडल के माधापुर में 7.33 सेंटीमीटर और मलकाजगिरी जिले के उपल में 6.8 सेंटीमीटर, सिकंदराबाद में 6.3 सेंटीमीटर, मलकाजगिरी में 6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासत के कई अजला में दरमियानी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि पीर को 5 अजला में मौसलाधार से शदीद बारिश के इम्कानात है। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने MLA कैंप ऑफिस में मुनक़िदा तकरीब में हल्का असम्बली सिद्दीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले गवर्नमेंट स्कूल के ज़ेर तालीम 75 तलबा की तहनीत और उन्हें अपने खर्च पर फीकस 10,000 रुपये की मालियत के iPads की तकसीम अमल में लाई, जिन्होंने SSC के नताइज में 10 GPA हासिल किया। हरीश राव ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जिला सिद्दीपेट मुसलसिल 5 साल से 10वीं जमात के नताइज में आला मुकाम हासिल किया है। सिद्दीपेट के नाम को बरकरार रखने पर तलबा को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने तलबा से तलकीन करते हुए कहा कि सोशल मीडिया और टेलीविजन से दूर रहे, मुस्तकबिल में भी सच्ची लगन और मेहनत के साथ अपने तालीमी सफर को जारी रखे। हैदराबाद के साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में आने वाले कत्तूर इलाके में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स उस वक्त हलाक हो गया जब कपास से लदी DCM वैन इसके ऊपर उलट गई। इस हादसे में 2 DCM वैन और एक लॉरी आपस में टकरा गई। यह हादसा कत्तूर म्युनिसिपैलिटी के वाई जंक्शन पर पेश आया। मुकामी लोगों के मुताबिक पाइपों से लदी बेंगलुरु से आने वाली एक लॉरी को वाई जंक्शन पर यू टर्न लेने वाली DCM वैन ने टक्कर मारी और लॉरी हैदराबाद से आने वाले दूसरे वैन से टकरा गई, जिसके नतीजे में DCM वैन जो कि कपास के थैलों से भरी हुई थी उलट गई। उलटने वाला DCM वैन मोटरसाइकिल पर गिरने से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले एक शनाख्त 35 साल अंजया की हैसियत से हुई। मुकामी अफराद ने लॉरी में फंसे ड्राइवर को काफी कोशिश के बाद बाहर निकाल दिया। सेलफोन पर बात करते हुए सड़क अबूर करने वाले नौजवान को कार ने टक्कर दे दी। हादसा हैदराबाद के मज़ाफात में मेडचल पोचाराम IT कॉरिडोर के करीब पेश आया, जिसका CCTV फुटेज तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नौजवान अपनी धुन में मगन सेलफोन पर बात करते हुए सड़क अबूर कर रहा था कि अचानक रोड से गुजरने वाली बर्फ रफ्तार कार ने उसे टक्कर दे दी। हादसा इस कदर खौफनाक था कि नौजवान हवा में उछल कर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महलूक की शनाख्त गिरी के तौर पर की गई। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और छानबीन कर रही है। रियासत तेलंगाना के जिले महबूबनगर में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। जडचल्ला के करीब बस और DCM वैन एक दूसरे से मुतसादिम हो गए, जिसके बाद बस को आग लग गई। बस में सवार 15 मुसाफिर जख्मी बताए गए। जख्मियों को इलाज के लिए महबूबनगर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। नेशनल हाईवे पर रोनुमा इस सड़क हादसे के बाद ट्रैफिक जाम हो गई। पुलिस की जानिब से ट्रैफिक के निजाम को बहाल करने का काम शुरू किया गया। जराये के मुताबिक यह हादसा रात 2 बजे के करीब पेश आया। मालूम हुआ कि रियासत आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के धर्मावरम डिपो की RTC डिपो की बस हैदराबाद के MGBS से मुसाफिरीन को लेकर इतवार की रात 12 बजे रवाना हुई थी।
चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने आज मुंबई में चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। एकनाथ शिंदे ने चंद्रबाबू नायडू का इस्तकबाल किया और उन्हें तहनीत पेश की। दोनों चीफ मिनिस्टर्स के दरमियान मुल्क की ताजा सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ तरक्याती उमूर पर बातचीत की गई। बताया जा रहा है कि दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने अपनी रियासतों में रोबेमल फलाही स्कीमात का हवाला दिया। नायडू और एकनाथ शिंदे के दरमियान 30 मिनट तक मुलाकात जारी रही और शिंदे ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की। बताया जा रहा है कि दोनों रियासतों के दरमियान बाहमी ताउन के जरिए मुख्तलिफ मसाइल के एक स्वीप पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर तेलुगु देशम से ताल्लुक रखने वाले मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू, महाराष्ट्र के वजीर PWD दादा भवस शिंदे और रुकने पार्लियामेंट प्रकाश शिंदे भी मौजूद थे। दिल्ली के GTB हॉस्पिटल में एक मरीज को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 32 साला रियाजुद्दीन के तौर पर की गई, जो दिल्ली के खजूरी का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रियाजुद्दीन को पेट में इंफेक्शन की वजह से 23 जून को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। वार्ड में डॉक्टर मरीजों को चेक कर रहे थे और अमले के अरकान मरीजों को दवाएं दे रहे थे कि अचानक 3 मुश्तबा अफराद वार्ड के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने डॉक्टर्स, अमले के अरकान और मरीजों के रिश्तेदारों को एक तरफ हटाकर रियाज को गोली मार दी। इस वक्त वार्ड के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। कत्ल की वजूहात का ताहाल पता नहीं चल सका। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में मुहर्रम के मौके पर चंद अफराद आग पर चलकर मातम मनाते हैं और या हुसैन और सकीना की सदा बुलंद करते हैं। अनंतपुर जिले के पोलगी गांव में इतवार को एहतमाम करदा इसी तरह के मातम के दौरान एक शख्स जलते हुए अंगारों पर चलते हुए उसमें गिर पड़ा, जिसके नतीजे में वो शख्स बुरी तरह झुलस गया, जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इसका इलाज किया जा रहा है। इस गांव में मुहर्रम के अयाम में आग पर चलकर मातम मनाने की ये रिवायत गुज़िश्ता कई बरसों से जारी है। इस मातम में गाँव के अलावा पड़ोसी गाँव के अफराद जोश और खरोश के साथ शिरकत करते हैं, जिसमें बच्चे, खवातीन, बूढ़े और नौजवान कसीर तादाद में मौजूद होते हैं।